तो यार आज एजे स्टाइल्स का रिटर्न ही किस तरीके से हुआ ये बिल्कुल भी सेटिस्फाइंग नहीं था एजे स्टाइल्स के लिए भी और एजे स्टाइल्स के फैंस के लिए भी। और साथ साथ में भाई आज हमको डंपस्टर मैच भी देखने को मिला है बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार तरीके से आज स्मैकडाउन में। इसके बाद सोलो सिकोवा की भी आज हमको बादशाहत देखने को मिली कि मैं ही तो हूँ रियल ट्राइबल चीफ। और साथ ही में लैडर मैच भी था धांसू वाला। तो भाई बात करते हैं बस आज के स्मैकडाउन की। आपको कुछ नहीं करना है, देखना है वीडियो को लास्ट तक। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं फिर स्मैकडाउन का रिव्यू बाय डब्ल्यूडब्ल्यूई न्यूज़ होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। तो भाई बताना आप लोग कैसे हो। और स्टार्ट करते हैं हम लोग स्मैकडाउन से। और तो एजे स्टाइल्स किक ऑफ करते हैं स्मैकडाउन को मस्त तरीके से, उनकी एंट्रेंस वगैरह होती है पायरो वायरो के साथ। एजे स्टाइल्स रिंग के अंदर आ रहे होते हैं और ये एजे स्टाइल्स पुराना वाला एजे स्टाइल्स नहीं, ये एक बेबी फेस एजे स्टाइल्स है। ये हाथ में ला रहा है लोगों से। इसके बाद एजे स्टाइल्स के लिए तगड़े चैन लग रहे हैं। नेक्स्टविल में आज स्मैकडाउन थी तो वहाँ पर एजे स्टाइल्स की हिस्ट्री रही है क्योंकि उन्होंने यहाँ बहुत ज़्यादा काम, मतलब 2000 की कुछ कहानी रही है यहाँ से एजे स्टाइल्स की। तो उससे भी लिंक करके वो बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि पास्ट में मैंने जो भी कांड किए हैं जो भी, तो उससे कई लोग मेरे को पसंद कर रहे हैं, कई लोग मेरे को पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये हाउस एजे स्टाइल्स का ही है और मैंने ही इसे बनाया है। इस तरीके से स्टाइल्स बात करते हैं, लोगों को थैंक यू बोलते हैं, मस्त तरीके से जा रहा होता है। फिर वो रोस्टर को काइंड ऑफ चैलेंज भी कर देते हैं। तभी निकल के आते हैं कार्मेलो हेस। कार्मेलो हेस आते हैं और कार्मेलो हेस बात करते हैं एजे स्टाइल्स से। भाई मतलब एक दूसरे के ऊपर टॉन्ट मार रहे थे। कार्मेलो हेस बोल रहे थे एजे स्टाइल्स को कि भाई तू किसी लायक ही नहीं रहा, फिनोमिनो नहीं रहा, तू कोडी रोड्स को भी नहीं हरा पाया, एक चैंपियन भी नहीं बन पाया। उसके बाद एजे स्टाइल्स बोलते हैं तेरे को भी तो बेल्ट नहीं मिली यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप की। फिर उसके बाद वो एजे स्टाइल्स को उस तरीके से याद दिलाते हैं जो एजे स्टाइल्स उनको सलाह देते हैं। जैसे एल नाइट के बारे में एजे स्टाइल्स सलाह दे रहे थे कार्मेलो हेस को कि भाई देख ले एल नाइट के साथ मैं भी लड़ चुका हूँ ऐसे करके। तो उसको भी मान नहीं रहे हैं कार्मेलो हेस, मतलब वो अपना चौड़ दिखा रहे हैं यहाँ पर कार्मेलो हेस एजे स्टाइल्स को जो कि पुराने खिलाड़ी हैं। लेकिन तभी एले नाइट आ जाते हैं। एले नाइट सबसे पहले तो एजे स्टाइल्स की करतूत के बारे में बात करते हैं कि भाई जो चीट किया है एजे स्टाइल्स ने, वो जो कोडी रोड्स के साथ पूरा हील टर्न था। उसके बाद बोलते हैं देखो भाई कार्मेलो हेस तेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि मैं आऊँ तेरे को बजाऊँ और फिर यहाँ से जाऊँ और ड्रिंक विंग करके मज़े करूँ। दूसरा तरीका है कि भाई तू एजे स्टाइल्स के साथ मैच कर ले, जो जीतेगा नहीं, अगर तू जीत गया एजे स्टाइल्स से तो मैं तेरे को मान लूँगा, चलना हम लोग नंबर 1 कंटेंडर बन जाएगा तू मेरा और तेरे को यूएस चैम्पियनशिप के लिए मैच मिल जाएगा। सीधी सी बात करते हैं एले नाइट। इसके बाद ऑब्वियस सी बात है रेफरी वगैरह आ जाता है, मैच हो जाता है एजे स्टाइल्स वर्सेस कार्मेलो इसके बीच में। स्टार्टिंग में तो ये मैच बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था भाई, एजे स्टाइल्स को बहुत टाइम बाद रेसल करते हुए देख के अच्छा लग रहा था। इसके बाद कार्मेलो हेस जिस तरीके से एजे स्टाइल्स का मूव रिवर्स करके वापस से सट से लगा देते हैं और यही कारण बनता है एजे स्टाइल्स की इंजरी का। एजे स्टाइल्स को पैर में दबाव पड़ जाता है, जो उनका शायद लेफ्ट पैर था उसमें इंजरी हो गई और उसके बाद पता नहीं अचानक से बैल बज गई भाई। और जो एजे स्टाइल्स अपना क्रॉन क्रशर मारते हैं ना पैर से, तो वो उन्होंने मारा तो पैर को और वेट पड़ गया, तो उस चक्कर में मैच ही को बैंड करना पड़ा और इस चक्कर में कार्मेलो हेस जीत गया और एजे स्टाइल्स इंजर्ड हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर इसके बाद एजे स्टाइल्स चले जाते हैं वहाँ से। अब क्या पता नहीं भाई ये स्टोरी लाइन प्रोग्रेशन के हिसाब में था क्या था, मेरे को समझ में नहीं आया। ये बहुत शॉकिंग लगा भाई। अगर ये रियल है तो भाई फिर ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, लेकिन अगर ये स्टोरी लाइन वाला पर्सपेक्टिव है तो फिर तो एजे स्टाइल्स का डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बाजा बजा दिया भाई। उनका रिटर्न भी अच्छा नहीं किया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। पता नहीं इसके ऊपर और क्लैरिटी हमको बाद ही में मिलेगी। बाकी एजे स्टाइल्स तो चले जाते हैं भाई, उनके पैर वैर में इंजरी हो गई है, अब वो रियल है या फेक है पता नहीं है भाई हमको। फिर इसके बाद एल नाइट ने अपना BFT ठोक दिया और क्या भाई, खेला हो गया। कार्मेलो के साथ भागी, देखो अब आगे क्या होता है इनका। इसके बाद एक बहुत अच्छा डैम स्टार मैच आता है जो इनकी स्टोरी लाइन मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आई, लेकिन ये डैम स्टार मैच ऐसा था कि भाई इसमें पिनफॉल सबमिशन नहीं होगा, इस गार्बेज इसके गार्बेज क्या बोलूँगा टैंक के अंदर फेंकना है और जो वो ढक्कन है उसको बंद करना है, जो पहले कर लेगा वो जीत जाएगा भाई। और बस मैच स्टार्ट होता है और दोनों ने बहुत एंटरटेन किया, मीचेन और चेल्सी ग्रीन ने इस मैच में। इनकी स्टोरी कैसी रही है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। जिस तरीके से आज का मैच इन्होंने रेसल किया भाई, टेबल सबका यूज़ कर दिया इन्होंने। जिस तरीके से मीचेन भाई वो ट्रैश कैन का यूज़ करती हैं, उसके बाद वो मारती भी हैं चेल्सी ग्रीन को, चेल्सी ग्रीन फाइट बैक करने की कोशिश भी करती हैं। फिर उसके बाद जैसे नाया जैक्स ने मीचेन को पिचकाया था, मीचेन वैसे ही चेल्सी ग्रीन को पिचका देती हैं। इसके बाद पाइपर नेविन भी आती हैं फ़नी कपड़े पहन के, लेकिन उसको भी काउंटर कर दिया है मीचेन ने। इसके बाद भाई वो जो कैन होता है ना गार्बेज, क्या बोलूँ मैं उसको, कैन नहीं बोल सकता उसको, टैंक बोल सकता हूँ, गार्बेज टैंक जो हरा कलर का है, इसके ऊपर टेबल सेट किया और चेल्सी ग्रीन को पावर बॉम्ब ही लगा दिया भाई। और पावर बॉम्ब लगाने के बाद
ढक्कन बंद कर दिया, मीचेन जीत गई हैं यहाँ पर। और बाकी फिर चेल्सी ग्रीन का वही चल रहा होता है कि मेरे साथ क्या हो गया, लेकिन बहुत एंटरटेन किया। स्टोरी लाइन कैसे रही फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आज एंटरटेन तो किया भाई इन्होंने। इसके बाद आता है बैक स्टेज से सेगमेंट, जब भाई हमको यही पता चलता है कि बियांका ब्लेयर और जेड कारगिल के साथ नियोमी भी होस्ट करने वाली हैं। वहाँ से फिर बेली और नाया जैक्स का भी सेगमेंट आता है। बेली नाया जैक्स को बोलती है कि तुमने इस टाइटल की वैल्यू नहीं करी है, जैसे उन्होंने नटालिया, बैथ फीनिक्स और भी विक्टोरिया, ट्रिश टेरिस इनका नाम लिया, और नाया जैक्स को मीन नहीं करती, भली डोमिनेंट चैम्पियन है नाया जैक्स। इसके बाद बेली बोलती हैं दो ही तरीके, फिर उसका नाया जैक्स अपना बता रही होती हैं कि तुम मेरे लेवल में नहीं हो ऐसे ऐसे करके, लेकिन फिर बेली बोलती हैं तेरे को दो ही लोग हरा सकते हैं, या तो मैं और दूसरा टिफनी स्ट्रैटन, अपने काबिलियत के दम पे नहीं ब्रीफ केस के दम पे। बस टिफनी स्ट्रैटन को मिर्ची लग गई भाई, वो कूद गई कि मेरे पास काबिलियत कैसे नहीं है, तुम कैसे बोल सकती हो कि मैं नाया जैक्स को ऐसे नहीं कर सकती। इसके बाद भाई वहाँ बात ही दोगली जैसी फट गई कि टिफनी स्ट्रैटन को उन्होंने बोल दिया और बी कॉल कर दिया उनको, मतलब टिफनी स्ट्रैटन को उसके बाद दिमाग ख़राब हो गया, उन्होंने अटैक कर दिया, लेकिन उल्टा बेली ने नाया जैक्स और टिफनी दोनों को धो दिया। फिर वहाँ से जब बेली चली आती है और नियोमी की एंट्री होने वाली होती है, तभी रेफरी और टिफनी स्ट्रैटन के पास ब्रीफ केस आता है, तो नाया जैक्स को वहीं पे टेंशन हो गई। बाकी फिर होता नहीं है कुछ, मैच हो जाता है नियोमी और टिफनी स्ट्रैटन के बीच में। अच्छा एंटरटेनिंग मैच था, इस तरीके के भाई मूव्स रहते हैं टिफनी स्ट्रैटन के, नियोमी के। बाकी एंडिंग में जीत गई भाई नियोमी इस मैच को, और बस भाई बाकी नियोमी को विक्ट्री मिल गई, अच्छा लग रहा है देख के। अब मैच आता है ब्लड लाइन का लैडर मैच। उसके पहले यहाँ पर आप देख सकते हो जेकब फाटू बोल रहे हैं भाई सब सोलो सिकोवा से प्यार करो ऐसे करके, और सब सोलो सिकोवा को एक्नॉलेज करो। रोमन रिंग्स, कोडी रोड्स, DIY, स्ट्रीट प्रॉफिट, सारे लोग ऐसे करके सब जा रहे होते हैं, और सोलो सिकोवा भी एक्नॉलेज मी करके बोलते हैं। इस तरीके से इनकी एंट्री होती है भाई, और फिर लैडर मैच स्टार्ट होता है स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस DIY वर्सेस ब्लड लाइन टामा टोंगा टांगालोआ के बीच में। और ये तो भाई पूरे स्मैकडाउन, मतलब आज की स्मैकडाउन एंटरटेनिंग थी भाई। डम स्टार मैच, उसके बाद जिस तरीके से रेसलिंग हो रही थी यार आज, और मेन इवेंट के अंदर लैडर मैच, मज़ा आ गया भाई। आज शो की जो पेस थी प्रॉपर एंटरटेनमेंट वाली थी। कोडी रोड्स और रोमन रिंग्स दोनों शो के ऊपर नहीं थे, लेकिन फिर भी मेरे को मज़ा आया भाई, क्योंकि हर बार ना बिल्कुल ही घुस के शो देखने की भी ज़रूरत नहीं, कभी कभी ऐसे एंटरटेनिंग शो भी देखने चाहिए हमको। मतलब जिस तरीके से ट्रिपल एच भाई डायनामिक चीज़ परोस रहे हैं, मेरे को तो देख के अच्छा लग रहा है। बाकी लैडर मैच में भाई पहले तो सब ब्लड लाइन को टारगेट कर लेते हैं, DIY और स्ट्रीट प्रॉफिट्स, उसके बाद सब लैडर के पीछे पड़े हुए हैं, कैसे ना कैसे करके टाइटल निकाल ले। अब स्पॉट्स आप भाई बहुत सारे स्पॉट्स थे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला स्पॉट तो टामा टोंगा टांगालोआ ने जिस तरीके से भाई मोंटेस फॉर को पचकाया है, जो छे वो क्या बोलते हैं इसको भाई, जो लैडर है उसमें। उसके बाद भाई जिस तरीके से जैसे टामा टोंगा टांगालोआ लैडर पकड़ रहे थे, फिर उसके बाद एंजेलो डॉकिंस ने उस लैडर के ऊपर भाई डाइव मार दी। उसके बाद जिस तरीके से भाई टामा टोंगा ने क्या मारा भाई, टामा टोंगा टांगालोआ, मतलब क्या बोलूँ भाई, इस पंच को बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट स्पॉट पे टांगालोआ ने लगाया उसको। उसके बाद भाई लड़े जा रहे हैं लोग, मीट इन द मिडिल मारी भाई इन्होंने, मीट इन द मिडिल चेयर को फंसा के टांगालोआ को मारा है, मोंटेस फॉर की डाइव मारी। इसके बाद एक स्पॉट आता है जब टामा टोंगा चेयर लेके आते हैं और B5 उनसे चेयर खींच लेती हैं। उसके बाद DIY और स्ट्रीट प्रॉफिट्स मिल के फिर बजाते हैं टामा टोंगा टांगालोआ को, चेयर से मारते हैं। मोंटेस फॉर टेबल के ऊपर कूदते हैं टांगालोआ के ऊपर, और टामा टोंगा को शील्ड वाला पावर बॉम्ब पड़ता है, जैसे ब्लड लाइन का आपको याद होगा, सबको उन्होंने मारा है, तो उसका रिवेंज भी ले लिया DIY और स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने। उसके बाद भाई पटकने के बाद DIY और स्ट्रीट प्रॉफिट्स लैडर के ऊपर चढ़ गई होती है, जो एक बंच था जिसके अंदर थे मोंटेस फॉर और टमासो चियम्पा, वो तो पीछे ही गिर जाते हैं भाई बहुत गंदे तरीके से। उसके बाद जो सामने होते हैं मोंटेस फॉर और साथ में जॉनी गार्गेनो, उनको टांगालोआ गिरा देते हैं। फिर टामा टोंगा लैडर पकड़ते हैं, टांगालोआ चढ़ते हैं और टांगालोआ निकाल लेते हैं टाइटल्स, और हमारे स्टिल WWE टैग टीम चैम्पियन है टांगालोआ एंड टामा टोंगा। तो भाई ऐसे करके चलता है, फिर उसका सोलो सिकोआ मस्त आके सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। ऐसे एंड होता है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का शो, जो कि बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग और बहुत अच्छा था। मतलब मैं रोमन रिंग्स, कोडी रोड्स और कुछ ऐसी स्टोरी प्रोग्रेशन बड़ी वाली नहीं हुई, लेकिन हाँ भाई डाम स्टार मैच, उसके बाद जो लैडर मैच और जितने रेसलिंग मैचेस थे, शो ने उनको एंटरटेन बना के रखा। बस वो AJ स्टाइल्स का पता नहीं क्या हुआ भाई, उसको थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, लेकिन वीडियो खत्म नहीं हुई है भाई, क्योंकि वीडियो खत्म होगी ऐसे। WWE ने बैड ब्लड का पूरा 3 मिनट का वीडियो रिलीज किया है, जिसमें रोमन रिंग्स और पॉल हेमन हमको साथ में दिख रहे हैं भाई। अब इसका मतलब क्या है, क्या रोमन रिंग्स पॉल हेमन के साथ बैड ब्लड में एंट्री करने वाले हैं, मतलब जो एंट्रेंस होती है रोमन रिंग्स की उसके साथ क्या हमको पॉल हेमन देखने को
को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से WWE ने भाई खुला खुला बता दिया है। समर स्लैम की मैंने आपको फोटो दिखाई थी जिसके अंदर रोमन रिंग्स और पॉल हेमन थे, और ये फोटो भी हमको देखने को मिली है जब रोमन रिंग्स और पॉल हेमन साथ में जा रहे हैं। मतलब रोमन रिंग्स दिखा नहीं रहे हैं कि उनके साथ पॉल हेमन है, लेकिन फोटोज के थ्रू बिहाइंड द सीन्स हमको पता चल रहा है। तो क्या पता बैड ब्लड में सीधे रोमन रिंग्स पॉल हेमन के साथ ही आए, लेकिन वो थोड़ा सा अनोइंग रहेगा कि चैंपियनशिप मतलब पॉल हेमन रेस चैंपियनशिप करते थे ना, पकड़ते थे, तो वो थोड़ा सा वाइब नहीं आएगी भाई, क्योंकि वाइब ऑब्वियसली बात आएगी लेकिन उस लेवल की नहीं आएगी भाई। लेकिन फिर भी भाई देखना तो पड़ेगा किस तरीके से कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा भाई। बाकी WWE चला रही है रोमन रिंग्स और पॉल हेमन को पीछे से, और उन्होंने तो दिखा भी दिया भाई कि रोमन रिंग्स और पॉल हेमन आने वाले हैं। अब पता नहीं भाई क्या होने वाला है बैड ब्लड में। बस मैं आपको इतना बोलूँगा, प्रेडिक्शन वीडियो का वेट करो, उसमें तो और कुछ बताने वाला हूँ मैं आपको बहुत बड़ा, क्योंकि वो प्रेडिक्शन नहीं होगी, साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं भाई। तो बस आने वाली है प्रेडिक्शन वीडियो, वही अपने 3:30 से 4 के बीच में, उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना। बाकी इस वीडियो को पसंद लाइक वाइक करो भाई, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन है इसमें स्मैकडाउन और रोमन रिंग्स की। तो भाई बस फिर एंजॉय करो आप लोग, बाकी फिर मिलते हैं प्रेडिक्शन वीडियो में।